मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज केदारनाथ धाम पहुंचकर चार धाम यात्रा की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर बने बेली ब्रिज के साथ आस्था पथ पर बने रेन शेल्टरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए LED साइनेज लगाने, कतार में खड़े यात्रियों को गर्म पानी उपलब्ध कराने और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम को कॉटेजों की समस्या से मरम्मत और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने रुद्र पॉइंट और घोड़ा पड़ाव में भी भीड़ प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम सुविधाओं की समीक्षा की। ये केदारनाथ धाम में लोकल प्रशासन और सभी अधिकारी और एजेंसीज ने काफ़ी तैयारी कर ली है कपाट खुलने के पहले, लेकिन अभी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, उसमें स्पीड से काम कर रहे हैं ये लोग और कपाट खुलने के पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। कुछ अभी लॉन्ग टर्म कार्य बचे हुए हैं, उन्हें भी डायरेक्शन दिया गया कि उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। मेन हमारा फोकस जो तीर्थयात्री आता है, हमारे सभी कार्यों के केंद्र बिंदु में तीर्थयात्री रहते हैं और उन्हीं की सुविधाओं के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। गुजरात में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पहलगाम की घटना के बाद से देश में सीमा सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है, जिसके चलते गुजरात में एक साथ सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शनिवार सुबह से तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें शहर में अवैध रूप से रह रहे करीब 500 विदेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 3 बजे से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने SOG, EOW जोन 6 और मुख्यालय की टीमों के साथ मिलकर अहमदाबाद शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट CP शरद सिंघल ने कहा कि गृह मंत्री, CP और DGP के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने अप्रैल 2024 से अब तक 2 FIR दर्ज की हैं। 127 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और 77 को निर्वासित किया गया है। हमें इनपुट मिले थे कि चंदोला इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। आज सुबह पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। हमने अब तक 457 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। HM साहब, DGP सर, CP सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 FIR क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज सुबह से DCP जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, DCP क्राइम अजीत राजन जी, DCP SOG जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का ID बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे।
किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने की कोशिश? आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं। और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में है, क्या है और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल